कोरोना का कहर, बाढ़ की लहर, सभी से प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसको अगर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करनी हो, अपनी गुजारिश करनी हो, अपनी समस्या का समाधान करना हो, तो यहाँ पर भी सीएम हेल्पलाइन कोई भी काम नहीं कर रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में 8,000 से ज़्यादा सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें दर्ज हैं, लेकिन सभी अधिकारियों के द्वारा उन सीएम हेल्पलाइनों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि इस वक्त जब प्रदेश में जन सुनवाई बंद है कोरोना के नाम पे, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को एक मौका था जहां पर वो अपनी शिकायत को उच्चतम लेवल तक पहुंचा सके, एक सीएम के नाम से जिस हेल्पलाइन को चलाया गया था, आज वो सीएम हेल्पलाइन भी बिल्कुल खराब पड़ी हुई है। सीएम हेल्पलाइन में अगर कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कराता है तो वहाँ के जो अधिकारी होते हैं पहले तो इस शिकायत को टालते हैं। शिकायत अगर बार बार आती रहती है तो उसको पेंडिंग केसेस में डाल सकते हैं, यहाँ तक कि 100 से 300 दिन को उसको पेंडिंग डाल देते हैं और इतिश्री कर देते हैं। इस तरीके से वो जो शिकायत होती है वो खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगर कोई शिकायतकर्ता बार बार असंतुष्ट होता है तो उसको फ़ोन लगा करके उसके ऊपर थोड़ा दबाव दे करके उसको थोड़ा संतोषपूर्वक उसको समझा करके उसको थोड़ी के समझा के उसको ये कहते हैं कि आप अपनी शिकायत को वापस ले लीजिए। इस प्रकार के तमाम मामले मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और ये बात सरकार से पूछी जा रही है कि आखिर आंकड़ों का जो हेर फेर प्रदेश की सरकार हर जगह करती है, आखिर इन आंकड़ों का भी इस तरीके से क्यों खत्म किया जा रहा है। जबकि प्रदेश में लगातार जनता परेशान है। अगर किसी को स्कूल में से फीस भरने को लेकर परेशानी है, किसी को स्वास्थ्य सुविधाओं की कहीं कोई कमी है, किसी जगह पर कहीं किसी अन्य चीज़ की परेशानी है, इन समस्याओं को लेकर वो कहाँ जाए। आज प्रदेश में जन सुनवाई बंद है, आज प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो आखिर जनता कहाँ जाए। कल जिस तरीके से शिक्षा मंत्री के सामने अतिथि शिक्षक थी और जो चयनित शिक्षक थे वो पैरों में गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, क्या इसी तरीके से अब मंत्रियों के दौरे का इंतजार करे प्रदेश की जनता कि जब भी मंत्री, उनके विधायक, उनके अफसर अगर उनके क्षेत्र में आते हैं या किसी सम्मेलन में जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं, तो पैरों में गिड़गिड़ा करके, पाँव चाट करके, तलवे चाट करके अब जनता अपनी समस्याओं को सुलझा सकेगी। तो ये बड़ा सवाल शिवराज सरकार से पूछा जा रहा है कि आखिर सीएम हेल्पलाइन की इस प्रकार से दुर्गति क्यों की जा रही है। क्योंकि इस सीएम हेल्पलाइन के नाम पर सीएम शिवराज ने लगातार तरीके से, बहुत ताबड़तोड़ तरीके से भाषण दिए थे कि यह सीएम हेल्पलाइन जनता के लिए है, जनता की सुविधाओं के लिए है, जनता की किसी भी प्रकार की समस्याओं को सुनने के लिए है। लेकिन आज ये सीएम हेल्पलाइन बिल्कुल पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। अब ये आंकड़े आपके सामने फ्लैश होंगे, देखिए इन आंकड़ों को। राजधानी में शिकायतों को लेकर विभागों की स्थिति बदलती रहती है। कभी ऊर्जा विभाग टॉप पर रहता है तो कभी राजस्व। कोरोना काल में चिकित्सा शिक्षा और सुल्तानिया अस्पताल की शिकायत भी सीएम हेल्पलाइन पहुंची। पोर्टल पर की गई पड़ताल में भोपाल की शिकायतों में L1 पर आई शिकायतों के बाद L2 और L3 स्तर पर तेज़ी से काम होता है, लेकिन L4 पर आकर मामला अटक जाता है। 5 अगस्त तक लंबित शिकायतों की स्थिति। राजस्व 788, खाद्य आपूर्ति विभाग 553, ऊर्जा विभाग 441, सुल्तानिया अस्पताल 423, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक 408 और पुलिस विभाग 329, लोक स्वास्थ्य 225 तो वहीं लोक शिक्षण 191।